नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी विकास मंडल। दोस्तों, मैं 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर हूं। इससे पहले मैंने CHSL क्रैक कर चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको टायर 3 यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो होने वाले हैं, जो स्किल टेस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो CAJ पोस्ट के लिए हैं, तथा अदर देन CAJ पोस्ट और LDC PE आपका पोस्टल असिस्टेंट LSA जो है, इसके बारे में कैसे टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम में होता है, क्या इन्वायरमेंट होता है एग्ज़ाम का, आपको कैसे तैयारी करनी है, और आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या मतलब जो है गलतियां नहीं करनी है, और किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। ये मेरा अनुभव है कि मैंने जो एग्ज़ाम हॉल में जो एक्सपीरियंस मैंने जो गेन किया है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों। तो 22 नवंबर 2020 को दोस्तों SSC के द्वारा जो है वो आपका अनाउंस कर दिया गया है कि 22 नवंबर 2020 को टायर 3 का जो है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और लेकिन दोस्तों, लोग कोरोना को देखते हुए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप अपने तैयारी में जुटे रहें, आप अपने तरह से कोई भी कोताही ना बरतें, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें। और चलिए दोस्तों, तो आगे मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, और उसको आपको क्या सावधानियां। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस जो आपका DO पोस्ट जो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो टेस्ट होता है, उसमें CAG के लिए क्या आपका क्राइटेरिया है, तथा अदर CAG के अलावे जो पोस्ट हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तथा LDC के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर इन ऑफिसेज अदर देन CAJ, यानी CAJ के अलावे जो भी आपका ऑफिसेज है वहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आपको बता दूं ये सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। ये मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश में ही आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसको आपको टाइपिंग करना है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, तो इसके लिए है कि 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 टू 2200 की डिप्रेशन। तो दोस्तों, आपको 15 मिनट में 2000 से 2200 की आपको डिप्रेशन यानी कि टाइपिंग करने हैं। यानी कि दोस्तों, आप इसका स्पीड 28 से 30 वर्ड पर मिनट इसका होता है। ये बहुत ही नॉर्मल होता है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप LDC जो होता है उसका जो होता है 35 के आसपास स्पीड होता है, और यहाँ पे आपको जो है वो 15 मिनट में आपको 28 का स्पीड करना है, जबकि LDC में 10 मिनट में आपको मतलब 10 मिनट में जो है आपको 1750 की डिप्रेशन करना होता है। तो 15 मिनट में आपको जो है वो 2000 से 2200 की आपको डिफ्रेश करना है। और दोस्तों, इसमें जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है। और आपका बता दें कि इसमें आप बैक बटन को भी जो होता है बैक की को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप बैक करके आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका अदर देन CAG। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिसेज ऑफ CAJ, यानी CAJ के लिए जो आपका क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट्स एंड प्रिंटेड मैटर्स इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 3700 टू 4000 की डिप्रेशन। यानी कि दोस्तों, इसका जो स्पीड होगा वो 54 से 56 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका होगा। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको 15 मिनट में 3700 से 4000 की डिप्रेस करना होता है। और इसमें जो होता है सेम वही चीज़ है, आप बैक बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका स्पेस भी काउंट किया जाएगा। और इसमें जो है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आपका कुछ रहेंगे। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जैसे हैश हो गया, और फिर आपका डॉलर वाला जो साइन होता है एस को जो आप काट देते हैं उस टाइप का वो होता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों LDC के बारे में। तो LDC के बारे में क्या है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA एंड PA एंड SA। तो इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब आया होगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, तभी आप से वहाँ पे पूछा गया होगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना है कि आपको इंग्लिश में देना है। तो उस टाइम आप जो सेलेक्ट किए होंगे कि हमको हिंदी में देना है, तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो हिंदी में होगा। और अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे इंग्लिश, तो आपका टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में होगा। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि इन इंग्लिश यानी इंग्लिश जो सेलेक्ट किए हैं उनको 35 वर्ड पर मिनट जो है आपका ये होगा। इसमें 1750 की होते हैं, और आपको 10 मिनट में जो होता है उनको टाइप करना होता है। और हिंदी वालों का जो होता है वो 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको जो होता है उनका स्पीड जो होता है, अगर आपका स्पीड हिंदी में 30-28 के आसपास है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। बस कुछ सावधानियां आपको जो है आपको वहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे आपको बरतनी है। तो वो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे क्या क्या करनी है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने तथा लास्ट तक इसको ज़रूर सुने। तो दोस्तों मैं बता कि 2016 का जो आपका एलडीसी का एग्ज़ाम था, मैंने उसको दिया। 2017 में उसका एग्ज़ाम हुआ, 2016 में नोटिफिकेशन आया था। 17 में मैंने एग्ज़ाम दिया, कलकत्ता मेरा सेंटर पड़ा था, तो वहाँ से फिर मैंने एग्ज़ाम दे के आया। तो फिर मुझको उसी टाइम लग गया था कि हाँ पीटी मेरा क्वालिफाई हो जाऊँगा, क्योंकि अप्रॉक्स लगभग 130 के आसपास मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया उसी टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले क्या, टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि 10 मिनट जो एलडीसी के लिए जो है 10 मिनट का एक आपका नोटपैड में एक आपका आता है, आप उसे डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको 1750 की दिए रहेंगे। उसका आप 7-8 जो पेज है आप उसको डाउनलोड कर लें, आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। और नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आप वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि नोट जो 1750 की का जो नोटपैड था उसको मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने उसे कीबोर्ड, आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कीबोर्ड आपका जो होता है वो फ्री होना चाहिए। ऐसा कीबोर्ड में प्रैक्टिस नहीं करो जिसमें आपका की जो है वो आपका फंस रहा हो, जैसे कि आपको ए दबा रहे हैं तो वो दब नहीं रहा है। तो वैसा की का आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम हॉल में जो भी की आपको दिया जाएगा, जो कीबोर्ड आपको दिया जाएगा वो फ्री होता है। आप उसको थोड़ा सा भी टच करेंगे तो वो आपका दब जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होंगे उस तरह में क्या होगा कि आप अगर फंस रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर करना होगा। तो अगर आपको फ्री की दिया जाएगा वहाँ पे, तो उसमें आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा की करेंगे तो जैसे आप ए लिख रहे हैं तो ए करके आपका 3 बार लिखा जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जो कीबोर्ड जो होना चाहिए वो आपका फंसना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप जो है 1 घंटे से 2 घंटा समय दीजिए, आपके पास 5-7 पेज होंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उसमें आप सुबह में आप उसको 3 पेज टाइपिंग कीजिए, दोपहर को 3 पेज टाइपिंग कीजिए और शाम के टाइम 3 पेज टाइपिंग कीजिए। यानी 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम आप उसको टाइपिंग कीजिए। आपको ज़्यादा नहीं करना, 3 पेज ही आपको टाइपिंग करना। 3 पेज कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको जो है आप मोबाइल या फिर कहीं पे घड़ी में भी आप जो है 10 मिनट का एक आप टाइम फिक्स कर लीजिए। यानी कि वॉच टाइम, आप उसको स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं। स्टॉप वॉच लगा के ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आप 10 मिनट उसको कीजिए, और आपको जब टाइपिंग कीजिएगा तो आपको जो है डेस्कटॉप के जो आप लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्क्रीन नहीं देखना है। आप पेज को रख लीजिए, पेज को देखिए और टाइपिंग कीजिए उसको। और ऐसे में क्या होगा आपका कि आपको अगर बैक बटन आपको यूज़ करना है तो आप बैक बटन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप टाइपिंग पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तभी आप बैक बटन का यूज़ कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको स्क्रीन नहीं देखना है। आप स्क्रीन देखिएगा तो फिर आपको क्या होगा, इसमें आपका टाइम पार हो जाएगा। आपको इसमें 30 से 35 सेकेंड 40 सेकेंड के आसपास आपका टाइम ये हो जाएगा, जो कि काफ़ी होता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, उसको पेपर लीजिए और पेपर जो नोटपैड है उसको देख के ही आपको टाइपिंग करना है। स्क्रीन आपको एक बार भी नहीं देखना है कि स्क्रीन में मेरा गलत हुआ है कि सही हुआ। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा कि मेरा। बात है कि दोस्तों अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो आपको पैराग्राफ छूट जाएगा। मान लीजिए कि आप 5वां पैराग्राफ का 5वां लाइन को कर रहे हैं, अब उसके बाद आप स्क्रीन देखिएगा तो इसमें गलती क्या होता है कि आप स्क्रीन देखिएगा फिर आपको 5वां लाइन खोजने में दिक्कत होगा दोस्तों, और आपको फिर से शुरू से गिनना होगा कि हम कौन सा लाइन में उसको, उसे में क्या होगा आपका फिर टाइम से आपका ये चल जाएगा। इसलिए आप कभी भी स्क्रीन ना देखें। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि गलती क्या होता है कि आप जो हड़बड़ी में रहता है कि यार मेरा 10 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है कि आप, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो हार्ट बीट तेज़ होने लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा जो क्या हुआ वहाँ पे हार्ट बीट वगैरह तेज़ होने लगा। और तो क्या हुआ कि फिर जब मेरा 5 से 6 मिनट हो गया तो मैंने तो इजीली टाइपिंग किया, लेकिन हमको लगने लगा कि टाइम ख़त्म होने वाला है। और वहाँ का जो साउंड है, आप जब टाइपिंग कीजिएगा तो वहाँ पे एक साथ आपका 50-60 लड़के बैठे हुए रहेंगे। आप घर में तो फ्री माइंड में टाइपिंग कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपका कीबोर्ड का जो साउंड होगा तो वो सुन के आप थोड़ा हॉपलेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले से प्रिपेयर करके जाइएगा कि हमको वहाँ पे हॉपलेस नहीं होना है। और साउंड वगैरह जो है आप इसको पहले से डिटरमाइन कर लीजिएगा कि साउंड से हमको जो है वो हमको डिफ्लेक्ट नहीं होना है, उससे ध्यान नहीं देना है। तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ आपको जो है जो नोटपैड आपको दिया जाएगा उस नोटपैड को देख के ही एग्ज़ाम हॉल में आपको करना है। आपको स्क्रीन नहीं देखना है, नहीं तो आप फिर क्या होगा कि 5वां लाइन कर रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 5वां लाइन कहाँ पे है। और फिर आप क्या कीजिएगा कि ढूंढते ढूंढते फिर इसमें आपका टाइम चल जाएगा तो आप फिर हॉपलेस हो जाइएगा।
और क्या गलती है दोस्तों, हार्ट बीट तेज हो जाता है तो आप और दूसरी लास्ट बात क्या है दोस्तों कि आपको जो है ना पैराग्राफ जो आपको दिया जाएगा नोटपैड में, वहाँ पे जो आपको पेपर में दिया जाएगा उसको आपको पूरे टाइपिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपका 10 मिनट हुआ लास्ट का 3 लाइन छूट गया। 3 लाइन में आपका कम से कम नहीं तो आपका 15 वर्ड्स होंगे, और 15 वर्ड्स जो अगर छूट गया तो वो फुल मिस्टेक में गिना जाता है, तो आप क्या होंगे कि वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको गलत लिखे चाहे सही लिखे, आपको पूरा जो है वो लिखना, आपको पूरा जो नोटपैड में जो आपको दिया रहता है वो उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आप जब भी बैक बटन का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैक बटन का यूज आप उस टाइम मत कीजिए। आपको पूरा पैराग्राफ जब आपका हो जाए, आपके पास अगर समय है तभी आप उसका यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा जो कि नेसेसरी है। आपको पूरा जो पैराग्राफ आपको टाइपिंग करना है, ये नहीं कि आप स्लो मतलब करेक्शन को सुधारने के लिए जो आपका कि मेरा मिस्टेक ना हो तो हमको क्या करना है कि मतलब धीरे से टाइपिंग करके हमको चलो जितना तक होता है उतना कर लेते हो, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको पूरा पैराग्राफ आप लेके चलना होगा आपको कि आपका 10 मिनट में जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों जब भी आप अपना घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 9.5 मिनट या फिर आपका 9 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा आपका हो जाता है तो 100% आप निकल जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो लाइन आप जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो उसको आप ध्यान से वर्ड्स को पहचानते हुए आप उसको टाइपिंग करें कि मेरा जो वर्ड्स क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद वाला जो है आप जब दूसरा लाइन जब आप टाइपिंग कीजिएगा उसके नेक्स्ट वाला लाइन, तो उसमें आपको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा कि मैंने इस लाइन ऊपर वाले लाइन को टाइप कर चुका है। क्योंकि बहुत सारे जो है मेरे दोस्त हैं यही चीज़ को गलती करके उनका टाइपिंग जो है वो ख़राब हो गया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि वो जो है मान लीजिए छठा लाइन को वो टाइपिंग कर रहे हैं तो फिर से उन्होंने छठे लाइन को ही टाइपिंग कर दिया। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो लाइन जो जिस लाइन को आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से वर्ड्स मेरा आ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप जो है कि जब आप अगर फिर से अगर उसी लाइन को टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे में आपको पता चल जाएगा यार ये वर्ड्स तो आ चुका है, तो इसको हमको टाइपिंग नहीं करना। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैक बटन में जाके तुरंत आप उसको ये कर सकते हैं। नहीं तो पता चला कि उसी को हम दोबारा टाइपिंग कर दिए और बाद में पूरा पैराग्राफ टाइपिंग कर दिए, तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको डिलीट करके फिर आपको दोबारा आपको टाइपिंग करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं CHSL का, तो उनको मैं बता दूं कि आप तैयारी में जुट जाएं। हमारे स्टडी फॉर गोल्स के जो टीम है वो CHSL तथा सचिवालय का तैयारी करवा रहे हैं। और आपका मॉक टेस्ट जो हो रहा है यहाँ पे भी चालू कर दिए गए हैं स्टडी फॉर गोल्स में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारा PDF वगैरह जो भी आपका नोट्स है या फिर जो भी आपका टेस्ट सीरीज़ है उनका PDF वगैरह सब हमारे स्टडी फॉर गोल्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से अभी मिल सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद, जय भारत।